नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राष्ट्रपति के खूंटी आगमन को लेकर सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने की बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 25 मई को खूंटी आगमन के संबंध में विचार विमर्श के लिए जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की बैठक हुई और बैठक में खूंटी के विभागीय सांसद प्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर कहा गया कि देश की पहली जनजातीय राष्ट्रपति का खूंटी आगमन हम सभी के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। बड़ी खबर, झारखंड में बनेंगे महान शहीदों के भव्य स्मारक। सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया है ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शहीदों की याद में राज्य में एक भव्य शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाएगा और इसके लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाई जा रही है। सीएम ने कहा कि झारखंड आंदोलन के अगुआ और वीर माटी पुत्र उनके बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि है और सभी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे। ये भी कहा कि शहीदों के सम्मान के लिए हमारी सरकार राज्य के विभिन्न शहीद स्मारकों को भव्यता प्रदान करने का काम करेगी। बड़ी खबर, भारत जोड़ो सम्मेलन बोकारो में होगा। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी होंगे शामिल। भारत जोड़ो सम्मेलन कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये जानकारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मंजूर अंसारी ने प्रेस वार्ता में दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में नफरत मिटाने की बात लगातार कहते हुए आ रहे थे। उसी का नतीजा है कि अब देश से धीरे धीरे नफरतों की दीवार ढहने लगी है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, जिसमें हिमाचल की जनता ने नफरतों की दीवार को तोड़ दिया है। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सन्नी शुक्ला ने कांग्रेस नेता के बयान की निंदा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सन्नी शुक्ला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एक कांग्रेसी नेता के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि ज्ञातव्य है कि पिछले 21 मई को झामुमो पलामू की बैठक डाल्टनगंज में हुई थी, जिसमें आम कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा के नाम को अगले विधानसभा उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया और ये झामुमो पलामू के कार्यकर्ता की आंतरिक बैठक थी, जिसमें सदस्यता अभियान और अन्य रणनीति पर चर्चा होनी थी। कार्यकर्ताओं के मन में अपने नेता को लेकर श्रद्धा होती है और ऐसी बातों की चर्चा आम बात है, परंतु झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की निजी बैठक को लेकर एक कांग्रेस के नेता का खींच भरा बयान आना हास्यास्पद है। बड़ी खबर, झारखंड में टॉपर होंगे सम्मानित, मिलेंगे 3 लाख रुपए, लैपटॉप और मोबाइल। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपरों को सरकार की ओर से इस बार भी सम्मानित किया जाएगा। जैक परिसर में रिजल्ट जारी करने के दौरान विभागीय सचिव के रवि कुमार ने बताया कि मैट्रिक एवं इंटर के पहले टॉपर को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे टॉपर हैं उनको 2 लाख और तीसरे टॉपर को 1 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सभी तीनों टॉपरों को लैपटॉप एवं मोबाइल फोन दिया जाएगा। ये भी कहा कि जैक अब छात्रों की सफलता के साथ उनके अच्छे विकास को लेकर भी काम करे, ताकि यहाँ के छात्र विभिन्न प्रतियोगिता में सफलता अर्जित कर पाए। बड़ी खबर, रिमांड पर पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने उगले गहरे राज। एनआईए और पुलिस को रांची से नेपाल तक का कनेक्शन बताया गया। पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी में है और इसके लिए न सिर्फ एनआईए बल्कि पूरी झारखंड पुलिस एक साथ काम कर रही है। दिल्ली से गिरफ्तार पीएलएफआई सुप्रीमो से लगातार पूछताछ की जा रही है और पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए एनआईए लगातार दिनेश से ही जानकारियां जुटा रही है और रिमांड पर पूछताछ के दौरान दिनेश गोप से रांची, खूंटी से लेकर नेपाल तक के सहयोगियों और मददगारों के बारे में जानकारी मिली है। बड़ी खबर, समीर पांडे ने झारखंड का बढ़ाया मान, ऑस्ट्रेलिया से मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने भी दी है बधाई। भारतीय मूल के समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया के शहर पैरामाटा का लॉर्ड मेयर चुना गया और पहली बार भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में इस पद पर पहुंचा है। सोनारी स्थित विजया टेम्पल टावर निवासी रहे समीर पांडे अब तक वहां डिप्टी लॉर्ड मेयर थे। पूर्व मेयर डोना डेविस के विधानसभा में चुने जाने के बाद वो खाली हुए पद पर चुने गए हैं और पैरामाटा न्यू साउथ वेल्स में सिडनी से सटा एक ऐतिहासिक उपनगर है और 2.5 लाख से ज्यादा की आबादी वाले इस शहर में 11% लोग भारतीय मूल के हैं। बड़ी खबर, रांची के पूर्व डीसी समेत कई अफसर फंस सकते हैं मुश्किल में। टॉफी टी शर्ट गड़बड़ी मामले में आया नाम। स्थापना दिवस के अवसर पर टॉफी एवं टी शर्ट खरीद में हुई गड़बड़ी मामले में रांची के पूर्व डीसी मनोज कुमार सहित 3 लोगों के खिलाफ जांच की अनुमति सरकार से मांगी गई है। एसीबी ने जिनके खिलाफ जांच की अनुमति मांगी है उनमें रतन श्रीवास्तव और सौरभ कुमार का नाम शामिल है। वर्ष 2016 में राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार ने प्रभात फेरी में शामिल होने वाले 5 लाख बच्चों को टी शर्ट और टॉफी देने का फैसला किया था। इसके तहत 6 करोड़ की लागत से सामान क्रय करने का निर्णय किया गया और फैसले के तहत सरकार ने लुधियाना की कुटरू
फैब्रिक्स को 100 रुपए की दर से 5 लाख टी शर्ट और जमशेदपुर की लल्ला इंटरप्राइजेज को टॉफी आपूर्ति का काम दिया था। बड़ी खबर झारखंड में शराब घोटाला। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी बोले, हर बोतल पर कमाया है अवैध धन। शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर से भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से यह लिखा है कि ईडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब की हर बोतल पर अवैध धन कमाया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जांच की दिशा बिल्कुल ठीक जा रही है। झारखंड की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने वाले बचेंगे नहीं। बाबूलाल मरांडी ने हर बातों का समर्थन करते हुए भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि यह बातें बिल्कुल सही है और हम लोग हर भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते रहे हैं। एक बार बूढ़ा पहाड़ पर मिले नक्सलियों के 12 से ज्यादा बंकर। आपको बता दें कि गढ़वा का बूढ़ा पहाड़, जिसे भाकपा माओवादियों का राजधानी माना जाता था, अब वो बूढ़ा पहाड़ सुरक्षा बलों ने खाली करा लिया है। इस पहाड़ को भाकपा माओवादी संगठन ने प्रशिक्षण स्थल के रूप में विकसित कर रखा था, जिसका खुलासा अब हो रहा। वहीं सुरक्षा बल के जवानों को पहाड़ के सर्च करने के दौरान 1-2 नहीं बल्कि 12 से ज्यादा ऐसे बंकर का पता चला है जिसमें माओवादी रहते थे, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक छिपा कर रखते थे। वहीं इस मामले पर सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट नृपेंद्र सिंह ने कहा कि आज भी जब हम लोग सर्च करते हैं तो पहाड़ों के इर्द गिर्द माइंस पड़े मिलते हैं और कई बंकर मिले हैं जहां विस्फोटक छिपा कर रखा जाता था। फिलहाल बूढ़ा पहाड़ के खाली होने से पूरे झारखंड में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से 3 गुना बढ़ा है झारखंड का नया हाई कोर्ट। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में देश के मुख्य जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हुए। बता दें कि यह देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट होगा और यह अदालत सुप्रीम कोर्ट से लगभग 3.5 गुना बड़ा है। 165 एकड़ में फैले इस हाई कोर्ट में सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। झारखंड हाई कोर्ट का एंट्री गेट काफी शानदार बनाया गया है। इसकी भव्यता और खूबसूरती देखने लायक है। पूरे कोर्ट परिसर सेंट्रलाइज्ड एसी लगे हुए हैं। इसके अलावा कोर्ट बिल्डिंग के दोनों ओर भव्य बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें महाधिवक्ता के अलावा वकीलों के बैठने की जगह और लाइब्रेरी की व्यवस्था है। इस हाईकोर्ट के कैंपस में करीब 4,500 पौधे लगाए गए। इसके अलावा कोर्ट परिसर में ही पोस्टल ऑफिस, रेलवे बुकिंग काउंटर और डिस्पेंसरी की भी सुविधा उपलब्ध है। कोर्ट भवन के बिल्कुल पास में ही नवनिर्मित विधानसभा का भवन है और इसी इलाके में विधायकों के लिए आवास का भी निर्माण कराया जा रहा। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में बिजली संकट से परेशान जनता, रात में फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा कोडरमा जिलाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह का शाम करीब 7 बजे निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें शहर के पार्वती क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जहां पर मल्टी ऑर्गन फेलियर होने से हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। सिंह करीब 1 दशक से पार्टी के जिलाध्यक्ष के पद पर काबिज थे। बड़ी खबर, राज्य के पूर्व विधायक ने राज्यपाल को मामले से अवगत करवाया। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और पाटन की लोहिंगा पंचायत की रहने वाली जनजातीय युवती का बाल मुड़वाकर गांव में घुमाए जाने के मामले को अब राजभवन तक पहुंचाया गया है और छतरपुर के पूर्व विधायक रामकृष्ण किशोर ने राज्यपाल से मिलकर दोनों घटनाओं की जानकारी दी। पूर्व विधायक ने राज्यपाल से कहा कि दोनों घटना मानवता को झकझोर देने वाली है। दोषियों को कानून के तहत कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है और ऐसी घटना के बाद पीड़िता एवं उसके परिजनों को सामाजिक मानसिक यंत्रणा के दौर से गुजरना पड़ता है। बड़ी खबर, इंडिगो कंपनी ने रांची से जयपुर आने वाले यात्रियों को झटका दिया है। 30 मई से रांची जयपुर की प्रस्तावित फ्लाइट की बुकिंग रद्द कर दी गई है और इसको लेकर विमानन कंपनी का कहना है कि दूसरे रूट पर एयरलाइंस को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए अभी रांची जयपुर फ्लाइट को शुरू नहीं कर सकते। कंपनी ने 1 अगस्त से फ्लाइट शुरू करने की बात कही है, लेकिन इस बीच रांची के लिए एक और बुरी खबर है कि गो फर्स्ट ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से अपनी सेवा बंद करने जा रही है और कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों का दिल्ली तबादला कर दिया है। गो फर्स्ट के अधिकारियों का कहना है कि रांची से विमान सेवा कब से शुरू होगी, यह कहना मुश्किल है क्योंकि रांची एयरपोर्ट के स्टेशन काउंटर से सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को दिल्ली रिपोर्ट करने को कहा गया है। राष्ट्रपति का 3 दिवसीय झारखंड दौरा आज से हुआ शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति का सिर्फ बाबा मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट देवघर में रही। राष्ट्रपति के देवघर आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सेंट्रल सुरक्षा एजेंसियां और स्टेट पुलिस के जवान लगाए गए। बड़ी खबर, देवनगरी देवघर में राष्ट्रपति का हुआ जोरदार स्वागत। शंखनाद के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बाबा मंदिर में हुआ स्वागत। षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवों की नगरी देवघर में जोरदार स्वागत किया गया।
महामहिम राष्ट्रपति ने सुख समृद्धि की कामना की और द्रौपदी मुर्मू ने षोडशोपचार विधि के द्वारा बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना पुरोहितों के द्वारा करवाई गई। पूजा के उपरांत महामहिम को माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मंदिर श्राइन बोर्ड की तरफ से अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह समर्पित किया गया। बाबा धाम आने वाली ये चौथी राष्ट्रपति बन गई है। इससे पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं 2 बार बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं रामनाथ कोविंद बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर चुके हैं। बड़ी खबर, 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू। बैंकों में 20 करोड़ के गुलाबी नोट जमा। सोना प्रति 10 ग्राम 4000 अधिक में बिका। 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू है और सुबह से ही बैंकों में लोग पहुंचने लगे हैं, लेकिन किसी भी बैंक में भीड़ नहीं लगी। अधिकतर बैंकों में एक समय में 10 से 20 लोग ही कतार में दिखे। पहले दिन रांची के बैंकों में 20 करोड़ मूल्य के 2000 रुपए के नोट पहुंचे हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंकों में 8 से 10, अर्ध शहरी शाखाओं में 20 से 25 और शहरी शाखाओं में औसतन 75 से 100 नोट जमा हुए हैं। शहर के बैंकों में कई बैंकरों ने अपने तरीके से नियम डाल दिए हैं। एक बैंक में 2000 का नोट बदलवाने पहुंच रहे लोगों को फॉर्मेट भरने के लिए कहा गया। बड़ी खबर, झारखंड सरकार राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। विभाग एक नई योजना आंगनबाड़ी चलो अभियान इसी वर्ष शुरू करेगा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बेंच और डेस्क जैसी सुविधाएं क्रमवार बढ़ाई जाएगी। साथ ही अध्ययन सामग्री की व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी। आंगनबाड़ी के बच्चों को बेहतर शिक्षा, गर्म, ताजा और पका हुआ पोषाहार दिया जाएगा। यही नहीं, इन केंद्रों में करीब 12.5 लाख बच्चों को राज्य सरकार यूनिफॉर्म और जूते भी देगी। सरकार का मकसद है कि छोटे बच्चों का जब सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में एडमिशन हो तो वो बौद्धिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकसित हो। इस पूरी योजना पर करीब 338 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बड़ी खबर, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बड़ा फैसला। 1 माह तक महा जनसंपर्क अभियान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति की बैठक गिद्धौर पटेश्वर शिव मंदिर परिसर में की गई और बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रखंड अध्यक्ष कपिल कुमार ने की है। और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल 9 वर्ष पूरा होने पर आगामी 30 मई से 30 जून पूरे 1 माह तक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय बैठक में प्रमुखता से लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी शिव बालक सिंह ने कहा कि अभियान के तहत पार्टी के लोगों को गांव-गांव तक पहुंचकर संगठन को मजबूत करना है। मंडल अध्यक्ष कपिल कुमार ने केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने एवं इस पर निगरानी रखने की बात कही।